हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। है तो छोटा लेकिन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बस डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो देखिए, मोलरिटी के केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस केस में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, और मोलरिटी के केस में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट का मास लेते हैं किलोग्राम में। इसलिए आप लोग पहला डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पर कि इन मोलरिटी के अंदर हम लोग लेते हैं आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन इन कंसिडरेशन, यानी कि हम लोग मोलरिटी के केस में टोटल वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का, और यहाँ पर दिया है मोलरिटी में, इन मोलरिटी मास ऑफ सॉल्वेंट इज कंसिडर्ड। मोलरिटी के केस में हम लोग सॉल्वेंट का मास लेते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग सेकेंड वाला केस में इन ये क्या नहीं मिटेगा का, सेकेंड वाला केस में हम लोग देख सकते हैं कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी 1 लीटर। हम लोग जो टोटल वॉल्यूम लेते हैं वह 1 लीटर के अंदर लेते हैं, 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर मान करके चलते हैं। वाइल मास ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ नो इम्पॉर्टेंस, लेकिन इस केस में सॉल्यूशन का मास जो है कि इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इसी प्रकार से हम लोग देखें मोलरिटी के केस में टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम होना चाहिए या फिर 1000 ग्राम होना चाहिए, जबकि टोटल वॉल्यूम से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग तीसरा वाला देखें तब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मोलरिटी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। जो मोलरिटी होता है सॉल्यूशन का वह टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ चेंज हो जाता है, अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, इस केस में चेंज हो जाएगी। इसके पीछे कारण है क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, मोलरिटी के केस में टोटल वॉल्यूम लिए हैं सॉल्यूशन का, और जो वॉल्यूम होता है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इन जनरली किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर जाना चाहेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मोलरिटी नहीं मोलरिटी होगा, जबकि जो मोलरिटी होता है टेम्परेचर के साथ चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मास में कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। आया समझ में। इसी प्रकार से अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तब इट इज एक्सप्रेस्ड बाई एम, इसको हम लोग कैपिटल एम से एक्सप्रेस्ड करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, मतलब मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि यहाँ पर मोलरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, पांचवा दिया है इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। जबकि मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर किलोग्राम। मोलरिटी की यूनिट मोल पर किलोग्राम होता है। इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पर देखा कि मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर आपको अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आप सभी लोग से मिलते हैं।